देख रहे हैं आज सुबह, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। बिहार में एनआईए के ताबड़तोड़ छापे की खबर आ रही है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार के 32 जगहों पर एनआईए का छापा चल रहा है। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में आपको बता दें, ये छापेमारी की खबर है। तो बिहार में ये छापेमारी फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में एनआईए का इस वक्त छापेमारी एनआईए की चल रही है। आपको बता दें, ऐसे 32 जगह है बिहार में जहां पर एनआईए की टीम मौजूद है, वहां पर छापेमारी चल रही है। उन एक एक जगहों की तलाशी चल रही है। जितेंद्र बहादुर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही, कौन सी वो 32 जगह है जहां पर छापेमारी चल रही है? देखिए अर्पिता, 32 जगहों पर बिहार में एनआईए की टीम छापेमारी अलग अलग जगहों पर कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो बिहार में प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम से पहले कुछ आतंकी मॉड्यूल ने इस पूरे मामले में एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची थी, जिस बात को लेकर के एनआईए ने 2 एफआईआर दर्ज की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गजवाए हिंद को लेकर के उसको उस मॉड्यूल को किस तरीके से बढ़ाना है, उसके एक सदस्य को एनआईए ने पहले ही हिरासत में लिया था और उससे पूछताछ करने के बाद कई जगहों पर एनआईए की आज जो छापेमारी चल रही है, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए कई लोग हैं, उनके घरों पर भी एनआईए की टीम छापेमारी इस वक्त कर रही है। बताया जा रहा है कि गजवाए हिंद को किस तरीके से भारत में फैलाना है, उसको लेकर के ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, जिसमें करीब 26 लोग शामिल हैं। एनआईए के पास इस तरीके की जानकारी है कि ये लोग अलग अलग जगहों पर पंपलेट भी बांट रहे थे और उस पंपलेट के जरिए जो रेडिकल एलिमेंट हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो 2 एफआईआर एनआईए की तरफ से दर्ज की गई थी, उस पर आज एनआईए की 32 जगहों पर ताबड़तोड़ इस वक्त छापेमारी चल रही है। और इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए कई लोग हैं जो कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। उनसे जुड़े हुए लोगों पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। जो इससे पहले जो पटना पुलिस, बिहार पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया था, उसके बाद एनआईए ने 2 केस जुलाई में दर्ज किए थे, जिसमें यूएपीए लगाया गया था एनआईए की तरफ से। और अब इस मामले में जिस तरीके की छापेमारी चल रही है, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आ रहा है, उसमें करीब 25 लोग उसके शामिल हैं, जिनको कि पहले संदिग्ध के तौर पर एनआईए ने अपनी एफआईआर में भी शामिल किया था। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि इनके घरों में एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है, जिससे ये पता चल सके कि ये लोग किस तरीके से इस पूरे प्लान को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो पीएफआई कनेक्शन का देखिए शक है, इसीलिए 32 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब जरा लखनऊ का रुख करते हैं। लखनऊ के लेटे हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। टीले वाले मस्जिद के पास लेटे हनुमान जी की प्रतिमा खंडित हुई है। मंदिर के आसपास भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इस वक्त कर दी गई है। एक संदिग्ध आरोपी को पुलिस ने हालांकि हिरासत में भी लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। काफी सेंसिटिव आपको बता दें ये इलाका है और इसीलिए अब भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है मंदिर के आसपास। और अब जांच इस दिशा में भी हो रही है कि आखिरकार किसने ये काम किया और क्या किसी साजिश के तहत इसे किया गया। एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है, उससे आगे पूछताछ हो रही है। तो पूरा मामला लखनऊ का, जहां पर लेटे हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ हुई, टीले वाले मस्जिद के पास लेटे हनुमान जी की प्रतिमा खंडित हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब जांच चल रही है। एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ हो रही है। ये 2 तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। अब लखनऊ की पूरी कहानी आपको बता दी। अब जरा बरेली भी आपको लिए चलते हैं। बरेली में मस्जिद को उड़ाने की धमकी दी गई है। मस्जिद की दीवारों पर पोस्टर हाथ से लिखा मिला है, जिसमें ये धमकी दी गई है। लखनऊ में हनुमान प्रतिमा खंडित कर दी गई। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वहीं टीले वाले मस्जिद के पास लेटे हनुमान मंदिर की प्रतिमा जो है वो खंडित की गई है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ और बरेली की तस्वीर, जहां बरेली में मस्जिद को उड़ाने की धमकी मिली, वहीं लखनऊ में जो हनुमान जी का मंदिर है वहां पर मूर्ति को खंडित किया गया है। लखनऊ मामले में एक शख्स को हालांकि हिरासत में लिया गया है। बरेली में भी अब जांच आगे चल रही है कि आखिरकार वो कौन शख्स है जिसने ये धमकी दी है। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, ये 2 बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश से, जहां लखनऊ और बरेली। लखनऊ में जहां पर मंदिर में मूर्ति के खंडन की बात आ रही है, बरेली में धमकी की बात हो रही है कि मस्जिद उड़ा देंगे। इस दोनों ही मामलों में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? आशीष, आवाज पहुंच रही है आप तक?
जी जी, आवाज आ रही है। इस दोनों ही मामले में लखनऊ और बरेली में कार्रवाई क्या हुई आशीष अभी तक? जी, जिस तरीके से ये मामला सामने निकल कर आया उसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है यहाँ पर लखनऊ में, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर प्राचीन मंदिर में कल रात से ही फोर्स को डिस्ट्राइबल किया गया है और साफ तौर पे ये मानना है कि जो भी इसमें आरोपी है उनको और भी खंगाला जाएगा। इन्वेस्टिगेशन चल रही, क्योंकि जिस तरीके से ये मूर्ति खंडित की गई है वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, यहाँ पर मूर्तियां 2 मूर्तियां थी और एक शनिदेव की और एक हनुमान जी की, उनको खंडित किया गया है। यहाँ के कार्यकर्ता और बीजेपी के कई ऐसे मंदिर के जो वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनका मानना है कि जिस तरीके से खंडित की, इसके पीछे बड़ी साजिश है, क्योंकि कल एक प्रोग्राम भी था यहाँ पर हनुमान जी का, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। तो उसके बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले को संगीनता से देखते हुए पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, यहाँ के लोगों से बातचीत की है, शांति व्यवस्था बनाने की बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से ये खंडित की गई है मूर्ति को प्री प्लान माना जा रहा है और यही वो वजह है कि पुलिस ने उस मूर्ति को आसपास से उसको घेरा बना दिया है, उसको कवर कर दिया है दोनों मूर्तियों के, जबकि यहाँ के आसपास के लोगों का काफी रोष है। उनका मानना है कि जिस तरीके से घटना की गई है ऐसे में एक बड़ी सुनियोजित घटना थी, इसके पीछे बड़ा ही कारण था, सांप्रदायिक दंगा फैलाने का एक कारण था और यही वो वजह है कि अब पुलिस ने पूरी तरीके से मंदिर परिसर में अपना जमावड़ा बनाए रखिए। तो फिलहाल देखिए लखनऊ के पूरे मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया, उसे पूछताछ चल रही है। बढ़ रहे आगे, याकूब मेमन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमा गई है। याकूब की कब्र पर लाइटिंग को लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि उद्धव ठाकरे जब सीएम थे तब आतंकी याकूब की कब्र को मजार बना दिया गया था। बीजेपी ने इसके लिए सीधे तौर पर उद्धव, राहुल गांधी और एनसीपी को जिम्मेदार माना है और यहां तक कह दिया कि जब तक माफी नहीं मांगते तब तक वो इस मुद्दे को बड़ा बनाते रहेंगे। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाए जा रहे हैं। याकूब मेमन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई, याकूब की कब्र पर लाइटिंग को लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर हमला किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे सीएम रहते आतंकी याकूब की कब्र को उन्होंने मजार बना दिया है और बीजेपी ने इसके लिए सीधे तौर पर न सिर्फ उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया, एनसीपी को भी जिम्मेदार इसके लिए मांगना और ये कहा कि दोनों को ही, यानी इन तीनों ही पार्टियों के नेताओं को सामने आकर माफी मांग लेनी चाहिए। तो एक बात बताइए, वो याकूब मेमन वाला जो कब्र है उसके लिए रिजर्व्ड है या पैसे दिए जाते हैं या वो खरीद कर लिया गया? पैसे वगैरह का मुद्दा नहीं है वहाँ पर। मैंने बताया ना, जैसा ये जिन लोगों की फैमिली की रहती है उन लोग साल में उसका मेंटेनेंस भरते और उन्हीं की इजाजत से, उनकी परमिशन से ओरिजिनल रिसीप्ट लेकर यहाँ पर बताकर वो लोग बोलते कि भाई हमको यहाँ पर ही तदफीन करना है, तभी वहाँ पर वो जगह खोदी जाती। तो याकूब का जो रेस्टोरेशन का काम है या जो देखभाल का काम है उसके लिए उसके फैमिली वाले पैसे देते हैं या उसका देखभाल कौन करता है? तो देखो, जो ओरिजिनल रिसिप्ट लेकर आता है उसी से मेंटेनेंस के पूरे पैसे लिए जाते हैं। अच्छा, अब वो रिश्तेदार है या कोई, उससे तो हमको मतलब नहीं। और वो जो लाइटिंग के और मार्बल लगाने के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो मार्बल लगा, तो बेबुनियाद है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों ने शूट किए और पूरे कब्रिस्तान में एक दिली आदमी की भावना रहती है, वो लोग मार्बल लगाते, ग्रेनाइट लगाते। तो अब इसको लेकर बीजेपी माफी की मांग कर रही है। बीजेपी की तरफ से राम कदम ने बाकायदा एक ट्वीट किया और उसके लिए जिम्मेदार उद्धव सरकार को माना, साथ ही साथ जिम्मेदार राहुल गांधी को माना और एनसीपी के नेताओं से भी इस पर माफी की मांग करती। तो आपको बता दें ये पूरा मामला अब गर्माता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर इससे शिवसेना से जोड़कर देख रही है कि जब उनकी सरकार थी तभी याकूब की कब्र पर लाइटिंग की गई। इसको लेकर बीजेपी शिवसेना पर हमलावर है। दरअसल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के आतंकी दोषी याकूब मेमन को जब फांसी दी गई थी तो उसके बाद मेनन का शव जो है वो दक्षिण मुंबई के एक बड़े कब्रिस्तान में दफनाया गया था। हालांकि अब ये चौंकाने वाले दावे सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें दिख रहा है कि याकूब मेमन की कब्र पर एलईडी लाइटिंग और मार्बल टाइल वगैरह लगी है, जो आपको तस्वीरों में भी दिख रही है। पंकज उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि अब कई चीजें सामने आ रही हैं, यहां बीजेपी सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार शिवसेना को ठहरा रही है और माफी तक की मांग कर रही है।
देखिए, सबसे पहले एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए और अब मुंबई और महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे सरकार पे आरोप लगाए। जो पहले उद्धव ठाकरे सरकार थी, जिसे एमवीए कहा जाता था, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल थी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 1993 के बम धमाके के आरोपी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसकी कब्र को मजार में तब्दील कर दिया गया है, वहां पर मार्बल्स लगा दिए गए हैं, वहां पर लाइट्स लगा दी गई हैं, और अब कहा है कि क्या उद्धव ठाकरे का यही मुंबई के लिए प्यार है। अब यह भी कहा है कि इन तीनों पार्टियों को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, एक बात यह भी देखिए, जब से अमित शाह मुंबई में आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना पे जो अटैक्स हैं वो बहुत ज्यादा तीव्र कर दिए हैं। हमने देखा कि किस तरीके से पहले अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला, कहा कि उन्होंने धोखा दिया, यह भी कहा कि बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी को उन्होंने त्याग दिया, यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने धोखा दे दिया था। उसके बदले में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पे क्या कमेंट किए थे यह भी हमने देखा। उन्होंने कहा कि मंगल मूर्ति की मूर्त हमने देखी, उसके बाद अमंगल की भी हमने मूर्त देखी। फिर हमने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आदित्य ठाकरे पर भी आरोप लगाए कि कहा कि आदित्य ठाकरे 1000 करोड़ के स्कैम में जो कि बीएमसी से उपजा था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और हम आज फिर से देख रहे हैं कि किस तरीके से ठाकरे परिवार पे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने तीव्र हमला बोल दिया है। दूसरी तरफ जो राम कदम ने ट्वीट किया है, देखने वाली बात है, उसमें राहुल गांधी को और शरद पवार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। अब इधर राहुल गांधी अपनी नेशन वाइड पदयात्रा कर रहे हैं। कल ही राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और भाषा के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पे भी हमला बोल दिया है। पूरे ये जो पूरा मामला है, इसकी राजनीति समझी जा सकती है। मुंबई में आने वाले दिनों में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव भी होने वाले हैं, जिस पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, इन सबकी साख का सवाल है। तो आने वाले दिनों में ये जो हमले हैं, जाहिर सी बात है, और तीव्र होंगे। हालांकि ये मामला है जो इस वक्त उठा है, इसके सारे पहलुओं को हमने दर्शकों के सामने रखा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बीजेपी कहती है उद्धव ठाकरे रिस्पॉन्सिबल हैं, टेररिस्ट को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उनके कार्यकाल में कब्र को मजार में तब्दील कर दिया गया। दूसरी तरफ हमने ट्रस्ट को भी सुना, जिनका कहना है कि ये मिस्चिफ लगती है। हाँ। मार्बल जो वहां पर लगाए गए हैं वो कई और कब्र में भी लगाए गए हैं। ठीक है, 2015 में देखिए याकूब मेमन को फांसी दी गई, उसके 7 साल के बाद ये विवाद गहराया जब उस कब्र को सम्मान देने की कोशिश हो रही है, तो अब इसको लेकर सियासत गरमा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मुख्य तौर पर यह वो हिस्सा है जो पहले राजपथ कहलाता था और अब कर्तव्य पथ हो गया है। इस मौके पर पीएम मोदी इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन है, नेताजी की प्रतिमा का अनावरण भी होना है, और इसी के साथ साथ आज वो ऐतिहासिक दिन होगा जब राजपथ कर्तव्य पथ बन जाएगा, कर्तव्य पथ कहलाएगा। तो अब अगर आप इंडिया गेट जाते हैं तो वो एहसास भी बदल जाएगा जो पहले एहसास इस रास्ते पर जाने पर होता था। इस मुद्दे पर भी बीजेपी और विपक्ष आमने सामने है। किस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं आपको सुनवाते हैं। आज ये जो कर्तव्य पथ है, ये तब रख सकती है बीजेपी की सरकार जब कर्तव्य पूरा कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विचार करना चाहिए कि आप कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, जिसलिए जनता ने चुना था वो काम कर रहे हैं, जो वादे आपने किए थे वो काम कर रहे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक स्थिति है, डीजल पेट्रोल की कीमत है, कानूनी व्यवस्था है। क्या आपने ये सब कुछ कर लिया? अगर ये कर ले तब आपको हक है कि कर्तव्य पथ उसका नाम रखें। आपका तो कर्तव्य से कोई वास्ता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किस प्रकार से सरदार पटेल का अपमान करते आ रही है, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के नेताओं के बीच में चर्चा भी चल रही थी कि कभी उन्होंने सरदार पटेल की जयंती नहीं मनाई। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विरोध भी किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी सरदार पटेल के योगदान को सही मायनों में नहीं मनाया, क्योंकि उनको केवल एक परिवार के सदस्य के ही योगदान को मानना था। तो आज फिर से कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है कि वो तो परिवार पथ पर ही चलती रहेगी, देश कर्तव्य पथ पर चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये
नाम बदलने में इनका कोई जवाब नहीं है। अगर इनको कर्तव्य पथ बनाना था तो एक अच्छी सड़क बनाते, एक अच्छा शहर बसाते, उसका नाम कर्तव्य पथ रखते या कर्तव्य नगर रखते तो बात समझ में आती है। लेकिन नया कोई काम नहीं करेंगे। ये जो कांग्रेस के वक्त में या पुरानी सरकारों के वक्त में जो चीज़ें बनी हुई हैं, सिर्फ उसका नामकरण करने का इनका प्रयास रहता है। कर्तव्य पथ से लोक कल्याण तक का रास्ता परिश्रम और परिणामों का रास्ता है। कर्तव्य पथ से लोक कल्याण के रास्ते पर वो लोग नहीं चल पाएंगे जो कि पॉलिटिकल पाखंड और पाप करके देश में अपनी सियासत करते रहे हैं। इसलिए उन लोगों में घबराहट भी है, नाम को लेकर भी हताशा निराशा दिखाई पड़ रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा संदेश भी है और उन लोगों के लिए सबक भी है जो संविधान की बात तो करते हैं लेकिन संविधान को मानते नहीं। संविधान में कर्तव्य की बात भी है और अधिकारों की बात भी है, तो इसलिए कर्तव्य पथ भी है और लोक कल्याण भी है। उधर 2024 के लिए नीतीश कुमार की अगर बात करें तो गोलबंदी करने में वो लगे हुए हैं। बीजेपी ने उनकी मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि अवसरवाद का जमाना आ गया। ये तो हम सबको, कोई भी बोलता है थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट बनना, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। सब लोग तय करेंगे कि डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज मिल करके हम लोग मुख्य अलायंस बनाएंगे। तो वैसी स्थिति में जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वो उसी समय तो आगे क्या क्या काम करना तो सारा तय होगा ना एजेंडा, और एक एक चीज होगा। और अगर ऐसा जो भी लोग सोचेंगे कि किसको बनाना बनाएंगे, हमको नहीं, हमारे मतलब से जिनको भी कुछ भी करना, हमको ही सब नहीं, हमारा बस एक ही है, सब लोगों को एक करना। प्रयोग बार बार होता है। कभी शरद पवार ने कोशिश की अपने घर पर, कभी ममता जी दिल्ली आई तो कोशिश की, कभी केसीआर साहब हैदराबाद से आके कोशिश करते हैं, कभी कभी केजरीवाल जी भी एकता का एक झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। अब नीतीश बाबू आप आ गए हैं तो ये प्रयोग होता रहता है। लेकिन कृपया करके आप इस पंक्ति में लास्ट खड़े हैं और बाकी लोग का हश्र क्या हुआ ये देश देख चुका है। ये देश इस तरह के अवसरवादी गठबंधन पर न कभी विश्वास करेगा न कभी उनको प्रोत्साहित करेगा। तो एक तरफ यहां पूरी सियासत चल रही है नीतीश कुमार को लेकर, वो कह रहे हैं फर्स्ट फ्रंट बनाइए, थर्ड फ्रंट की बात क्यों कर रहे हैं आप, मेन फ्रंट क्यों नहीं कह रहे हैं। उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है, कल इसकी शुरुआत हुई और आज ये यात्रा कन्याकुमारी से निकल चुकी है। 150 दिन, करीब 3700 किलोमीटर की ये यात्रा होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा इसको नाम दिया गया है। 150 दिनों की ये यात्रा रहने वाली है और सारे ही जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जोश में भरे दिख रहे हैं। Not just the Congress party, but millions and millions of Indian people are feeling the need of a Bharat Jodo Yatra. What is happening in the country that so many people, millions and millions of people, feel that there is a need to take an action that brings India together. तो ये जो नाटक है, ये जो छलावा है, ये जो दिखावा है, इसको देश के आगे बताना जरूरी है। मोटी बात यह है मित्रों कि ये परिवार को बचाने की यात्रा है। ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे, उसके लिए यात्रा है। याकूब मेमन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। याकूब की कब्र पर लाइटिंग को लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर हमला किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे सीएम रहते वक्त आतंकी याकूब की कब्र को मजार बना दिया गया। बीजेपी ने इसके लिए सीधे तौर पर उद्धव, राहुल और एनसीपी को जिम्मेदार माना।
और यहां तक कह दिया कि इस पूरे मामले पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो ये विवाद अब महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1993 में आपको बता दें, मुंबई बम ब्लास्ट के आतंकी दोषी याकूब मेमन को जब फांसी दी गई थी तो उसके बाद उसके शव को दक्षिण मुंबई के एक बड़े कब्रिस्तान में दफनाया गया था, जहां की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अब चौंकाने वाली जो तस्वीरें वहां से आई हैं, याकूब मेमन की कब्र पर एलईडी लाइट लगी है, मार्बल टाइलें लगी हुई हैं। इसका एक वीडियो सामने आता है, जिसके बाद सियासत भी शुरू हो जाती है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि उद्धव ठाकरे के सीएम रहते हुए मेमन की कब्र मजार में तब्दील की गई। बीजेपी नेता राम कदम ने इसे लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार को निशाने पर लिया, राहुल गांधी को निशाने पर लिया, एनसीपी को निशाने पर लिया है। आपको बता दें 2015 में दरअसल इसको फांसी दी गई थी। 7 साल के बाद उसकी कब्र को जिस तरह से सम्मान दिया जा रहा है, इसी बात पर घमासान छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार में आतंकी की कब्र का जीर्णोद्धार किया गया है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, ये वही याकूब मेमन जिसकी कब्र पर अब सियासत शुरू हुई है, जो 1993 में 257 नागरिक मारने और 713 लोगों को घायल करने का दोषी है। देश का ये मुजरिम, इसको लेकर अब सियासत भी बढ़ रही है कि आखिरकार क्यों इसकी कब्र में इसका जीर्णोद्धार कराया गया, टाइल लगाई गई, एलईडी लाइट लगाई गई। इसी को लेकर अब बीजेपी निशाने पर उद्धव सरकार को ले रही है और ये कह रही है कि उनके रहते वक्त ही इसका जीर्णोद्धार किया गया और इसमें लाइटें लगवाई गई, टाइल लगवाई गई है। पंकज उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, ये विवाद ये आखिरकार जीर्णोद्धार को लेकर है। ये जीर्णोद्धार के बारे में क्या कहा जा रहा है? कब हुआ ये जीर्णोद्धार? जो वहां पे कर्मचारी हैं उनसे भी आपने बात की, वो क्या कह रहे हैं? ये जीर्णोद्धार हुआ कब? देखिए, जहां तक कब्रिस्तान में जो ट्रस्ट है उनके मेंबरान का कहना है कि कब्र को मजार में तब्दील नहीं किया गया है। उनका कहना है कि ये जो लाइट्स की बात करी जा रही है ये कोई शरारत है। शबे बारात के लिए वहां पर ये इंतजाम किए गए थे। ये भी कहा जा रहा है कि शाम के 6 बजे से 11 बजे तक हर रोज वहां पर लाइट्स जलाई जाती हैं अगर किसी को वहां पर दफनाया जाना है। और ये कहना कि सिर्फ याकूब मेमन की कब्र के आसपास ही मार्बल लगाए गए हैं और उसे डेकोरेट किया गया है, तो मेंबरान का कहना है ये गलत बात है। हालांकि हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में ही यहां पर इस जो ये कब्र है इसको मजार में तब्दील कर दिया गया। न सिर्फ वहां पर मार्बल लगाए गए बल्कि वहां पर लाइटिंग भी करी गई है। तो दोनों पक्षों के बीच में इस वक्त हम देख रहे हैं किस तरीके से विरोधाभास है। न सिर्फ उद्धव ठाकरे को टारगेट किया गया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी और शरद पवार को भी टारगेट किया है और कहा है कि इन तीनों दलों के नेताओं को इस वक्त माफी मांगनी चाहिए। पंकज, जरा एक अपडेट दीजिए। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची दिख रही है, वो क्यों पहुंची है, जरा ये बताइए। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ लोगों को उसकी निगरानी के लिए, कब्र की निगरानी के लिए भी तैनात किया गया था। इस खबर पर कितनी सच्चाई है? दो सवाल आपके हैं। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि मुंबई पुलिस कब्रिस्तान में पहुंची है। जो आसपास कब्र के लाइट्स लगाई गई हैं जिसकी बात मेंबरान कह रहे हैं कि वहां बहुत सारी लाइट लगाई जाती हैं, उनको इस वक्त हटाया जा रहा है। तो दूसरी बात, आखिर कब्र के आसपास कुछ लोगों की तैनाती थी, उसका जवाब यह है कि मेंबरान का कहना है कि हर जो परिवार होता है जिन्हें कब्र के आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो पैसे देके सालाना जो मेंटेनेंस देते हैं उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वही रखरखाव की पूरा जिम्मेदारी लेते हैं। और यही लोग थे, खास करके याकूब मेमन के जो परिवार वाले हैं वो आते थे साफ सफाई करने के लिए, रखरखाव करने के लिए। हालांकि इस पर जो ट्रस्ट के मेंबरान है उनका कहना है कि कोई उस कब्र को मजार में तब्दील नहीं किया गया है। और ये जो पिक्चर्स वायरल हो गई और जिसमें दिखाया गया है कि मार्बल्स के साथ साथ लाइटिंग की गई है, उनका कहना है कि ये कोई बड़ी शरारत है। जी, ये जो कब्रिस्तान है ये वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है पंकज? पंकज, आपसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए इस बीच ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कब्र को लेकर कोहराम मचा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि वहां जीर्णोद्धार कराया गया, वहां पर टाइल लगाई गई है, वहां लाइटें लगाई गई हैं। बीजेपी का कहना है जब वीडियो वायरल हुआ कि ये उद्धव सरकार के वक्त किया गया, इसलिए जिम्मेदारी उद्धव की होनी चाहिए, राहुल गांधी की होनी चाहिए, एनसीपी के नेताओं की होनी चाहिए। और सीधे तौर पर बीजेपी इसको लेकर माफी की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंबई पुलिस की जो टीम है वहां पर पहुंच चुकी है। जो
कर्मचारी हैं वहां, वो ये कह रहे हैं कि ये किसी की शरारत लग रही है। पंकज हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। पंकज, ये जरा बताइए, इस वक्त वहां पर मुंबई पुलिस की टीम नजर आ रही है, क्या वहां पर जो लाइटें हैं या जो टाइल है, लाइट हटाने का काम हुआ है क्या? और ये वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है ये कब्रिस्तान? पंकज, आवाज पहुंच रही है आप तक? कुछ वीडियो है क्या अंदर कोई? जी, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ। जी, आप सवाल सुन पाए? मैं दोहराऊं? तो देखिए, पंकज जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां जरा हमें तस्वीरें भी दिखा पाए। पंकज, जरा आप सबसे पहले जरा तस्वीरों से ही शुरुआत कीजिए। क्या मुंबई पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है? देखिए, बिल्कुल मुंबई पुलिस की यहाँ पर टीम मौजूद है। मुंबई पुलिस के यहाँ पर एक कर्मी देखिए यहाँ पर कब्रिस्तान के सामने मौजूद है। जानकारी जो मैं इकट्ठा कर पाया हूँ वो ये है कि 3 से 4 मुंबई पुलिस के कर्मी, जिसमें सीनियर पीआई मौजूद हैं, वो इस वक्त अंदर उन्होंने दाखिला ले लिया है। करीब आधे घंटे पहले मुंबई पुलिस के 4 कर्मचारी हैं जो कब्रिस्तान में अंदर गए हैं। बताया यह जा रहा है, जिस पूरे मामले को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई कि कब्र के आसपास जो लाइटिंग की गई है, जहां पर मार्बल लगाए गए हैं, उसको देखने के लिए, उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए मुंबई पुलिस इस वक्त अंदर है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जो लाइट्स लगाई गई हैं उनको इस वक्त शायद मुंबई पुलिस इस वक्त हटा भी रही है, क्योंकि उसी को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा बवाल हो गया है। हालांकि ये आप जैसा खुद देख सकते हैं, यहां पर लिखा क्या है मैं आपको बता देता हूं। बड़ा कब्रिस्तान जामा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट, ठीक है। अब जो ट्रस्ट के मेंबरान हैं उनसे ही हमारी सुबह सवेरे बात हो गई है और उनका कहना है कि ये जो पिक्चर्स वायरल हो गई हैं, जिसमें दिखाया गया है कि मार्बल्स के साथ साथ लाइटिंग की गई है, ये कोई शरारत है, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर किसी भी कब्र को मजार में तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जाती है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो कब्र दिखाई जा रही है जिसके पास मार्बल्स लगाए गए हैं, तो जो फैमिलीज हैं जो मेंटेनेंस के लिए सालाना वहां पर पैसा देती हैं और जो उस ठीक है पंकज, मैं आपको रोक रही हूँ इस वक्त। किरीट सुमैया बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरीट जी, ये बड़ी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है वो जो यहाँ फूल बरसा रहा है? कौन है जो यहाँ निगरानी रख रहा है? कौन है जो इसे सजा रहा है, टाइल लगा रहा है और लाइटें लगा रहा है? लांछनास्पद है, अपमान है। 92-93 का इश्यू हो या कसाफ वाला इश्यू, ये जो मनोवृत्ति है और परमिशन किसने दी? ट्रस्ट ने दी, म्युनिसिपालिटी ने दी। मैं आज इस संबंध में दोपहर को 1 बजे पत्रकार वार्ता में और एक इसी विषय के संबंध में खुलासा करने वाला हूँ। शर्म आ रही है, जो भी जिम्मेदार है कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। 1 बजे इसमें मैं अधिक बात करूंगा। लेकिन किरीट जी, आप ये तो मानेंगे कि ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, 18 महीने में इसकी खुदाई होनी चाहिए, लेकिन इसकी ना खुदाई हुई, ना सिर्फ उसकी बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर बकायदा टाइल तक लग गई। और ये ऐसा है नहीं कि ये सिर्फ एक दिन में लग गई हो, काफी लंबे वक्त से यहाँ पर लाइट लग रही है, टाइल लग रही है, पूरा सम्मान दिया गया, जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। सर, वो ट्रस्ट को इस संबंध में जवाब देना पड़ेगा। जो ट्रस्ट ने, उसके कौन से ट्रस्टी ने ये काम किया है, और मैंने जैसे आपको बताया, मैं 1 बजे इस संबंध में अधिक बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से किरीट सुमैया ये बता रहे हैं कि 1 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी कुछ और भी चीजें इस पर बताने वाली है, लेकिन अभी सीधे तौर पर बीजेपी आरोप लगा रही है राहुल गांधी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे पर। पंकज हमारे साथ है। पंकज, जरा तस्वीरें सबसे पहले दिखाइए, क्योंकि वहां पर मुंबई की टीम आपको बता दें पहुंची हुई है। इस वक्त कुछ टीम के जो अधिकारी हैं वो अंदर पहुंचे हुए हैं। जरा पंकज सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, पुलिस के जवान अंदर मौजूद है। ग्राउंड रिपोर्टिंग। इस वक्त हम मुंबई के मरीन लाइन इलाके से बड़ा कब्रिस्तान के ठीक गेट के सामने से कर रहे हैं। ये गेट है, ये मेन गेट है, इस वक्त इसको बंद कर दिया गया है। यहां पर देखिए पोस्टर में लिखा हुआ है बड़ा कब्रिस्तान जामा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ट्रस्ट के जो मेंबरान हैं उनसे हमारी बात हो चुकी है। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे हैं। यहां जो ओपनिंग है वहां से मैं अंदर दिखा देना चाहता हूं कि अगर एस्टैब्लिश कर पाए महेश मोरे की अंदर क्या हो रहा है। दर्शकों को यह जानकारी मैं दे देना चाहता हूं कि आधे घंटे पहले मुंबई पुलिस के 4 कर्मी, जिसमें एक सीनियर पीआई मौजूद है, वो अंदर गए हैं इस पूरे मामले की और जानकारी लेने के लिए। क्योंकि देखिए, कल रात से ही जब से भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम ने एक अपना रिएक्शन दिया है और उस रिएक्शन में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के
प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे साथ साथ राहुल गांधी और शरद पवार पे आरोप लगाए हैं और ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में ही ये बड़ा अपराध हुआ। अपराध क्या हुआ? उन्होंने भाजपा ने ये आरोप लगाए हैं कि 1993 के बम कांड के प्रमुख आरोपी याकूब मेमन की यहां पर जो कब्रगाह है उसको मजार में तब्दील कर दिया गया है और न सिर्फ कब्र के आसपास मार्बल लगाए बल्कि वहां पर उसको डेकोरेशन के तौर पर लाइट्स भी लगा दी गई हैं। तब से महाराष्ट्र की राजनीति में मानो एक बड़ा भूचाल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है क्या उद्धव ठाकरे का यही मुंबई प्रेम है जो वो आतंकवादियों को इस तरीके से ग्लोरीफाई कर रही है, उनकी कब्रगाह को इस तरीके से डेकोरेट कर रही है। हालांकि इस वक्त शिवसेना की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन पहला रिएक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश को बांटना चाह रही है, इसीलिए वो धर्म की राजनीति कर रही है और ये एक और कारण है जिसकी वजह से ये मसला उसने वो सामने लेकर आई है। ये भी कांग्रेस पार्टी कहती है कि जब याकूब मेमन को फांसी दे दी गई थी नागपुर में, उसके बाद फ्यूनरल प्रोसेशन को निकालने की इजाजत क्यों दी गई? कांग्रेस का कहना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में राजनीति करना चाह रही थी, इसीलिए फ्यूनरल प्रोसेशन की इजाजत दी गई थी। लेकिन इस वक्त मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो राजनीति देखिए पंकज गरमाई हुई है। आप अंदर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर जवान जो है, कर्मी जो है मुंबई पुलिस के वो मौजूद हैं और वहां पहुंचकर भी हम वो तस्वीरें हमारे संवाददाता वहीं ग्राउंड पर मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है, कुछ और आरोप इस कड़ी में जुड़ रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाला खूंखार आतंकवादी याकूब मेमन, जिसने 1993 में मुंबई में बमकांड करके हजारों लोगों की जान ले ली, क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र मजार बन सकती है? इसी मुंबई शहर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था, उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई। उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान वो मुंबई में बमकांड कराए, याकूब मेमन उसका आरोपी है, उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तब उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? उद्धव ठाकरे समेत राहुल गांधी और शरद पवार जी को भी इस बात। तो बड़ी खबर इस बीच आ रही है याकूब की कब्र विवाद पर कांग्रेस का भी बयान सामने आ चुका है, क्योंकि बीजेपी लगातार माफी की मांग कर रही थी। कांग्रेस का बयान आया कि हमने शांतिपूर्ण ढंग से दफनाया था, लेकिन इन्होंने सजा दिया। याकूब की कब्र विवाद पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से या फिर एनसीपी की तरफ से भी कोई बयान नहीं, लेकिन कांग्रेस ने कहा हमने शांतिपूर्वक दफनाया था, उन्होंने सजा दिया। तो अब यह आरोप कांग्रेस ने सीधे तौर पर बीजेपी पर लगा दिया है कि उन्होंने इसे सजा दिया, हमने शांतिपूर्ण तरीके से इसे दफनाया था। तो अब ये विवाद आरोप और पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है, जहां बीजेपी माफी की मांग करते हुए और ये कह रही है कि ये महाविकास अघाड़ी सरकार में किया गया, इसे मजार बनाने की कोशिश, इसे सम्मान देने की कोशिश उनकी सरकार में हुआ था। अब कांग्रेस का बयान आया कि दरअसल हमने तो केवल दफनाया, इसको सजाने का काम बीजेपी ने किया।